बच्चों, आज पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी। किस प्रकार से हमको किताब पढ़ना चाहिए, इतिहास की जानकारी पढ़ेंगे। बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 6 हिस्ट्री पढ़ेंगे। किस प्रकार से हमारी पुस्तक को पढ़ना चाहिए और क्या क्या सीखना चाहिए, इसमें थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए। इसका परिचय पढ़ते हैं। कक्षा 6 एनसीईआरटी का परिचय। बच्चों, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? बच्चों, हमें इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जो अच्छे काम हुए हैं हम उन्हें भुलाया ना जा सके। और पुराना समय कैसा था, आज का समय कैसा है, मतलब समझे बच्चों कि पुराने समय में लोग कैसी यात्राएं करते थे, कौन कौन से वाहन चलते थे, आज के समय में वाहन हैं वो या नहीं हैं, लोग कैसे मकानों में रहते थे, आज के लोग कैसे मकानों में रहते हैं, इसका ही पता चलता है हमको। और बच्चों, क्या पढ़ना चाहिए और किस लिए पढ़ना चाहिए कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उन्हें दोहराया ना जा सके। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी है, फिर इसके बाद अपना अध्याय शुरू करेंगे। हमारे अतीत भाग 1 की जानकारी हम पढ़ेंगे। हमारे अतीत भाग 1 की जानकारी हम पढ़ेंगे। हमारे अतीत के कितने भाग हैं बच्चों? 3 भाग हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा अतीत किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए, जो मनुष्यों के बारे में प्राचीन घटना और रहन सहन की घटनाओं को हम अपना गुजरा हुआ कल को हम अपना अतीत कहते हैं। मतलब समझे बच्चों कि जो हम लोग हैं तो हमारे जो पूर्वज दादा थे उनके रहन सहन, दादा के परदादा थे उनका रहन सहन, और उनका गुजरा हुआ कल, घर मकान कैसे थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, इसका पता लगाने के लिए हमें अपना अतीत की जानना जरूरी होता है। इसी को हम अपना अतीत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे का अर्थ क्या है? बच्चों, हमारे का अर्थ है कि हम लोगों और मनुष्य आदमियों से, किससे है? लोगों, मनुष्य और आदमियों से। अतीत का क्या अर्थ है बच्चों? अतीत का अर्थ है कि गुजरा हुआ कल, प्राचीन, पुराना या पुराने समय से है। बच्चों, समझ में आया आपको कि हमारे अतीत ही किताब का नाम क्यों लिखा है? मतलब हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी। अतीत शब्द बहुवचन शब्द है बच्चों। अतीत शब्द बहुवचन शब्द है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मोबाइल की खोज नहीं हुई थी तब टेलीफोन का उपयोग करते थे, इसलिए हम टेलीफोन को अतीत की वस्तु कह सकते हैं। बच्चों, ये फोटो दिखाई जा रही है, ये अतीत का टेलीफोन है। इससे लोग बात किया करते थे। जो आज के समय में जो मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, यह नहीं थे पहले। इसको इसलिए हम अतीत की वस्तु कह सकते हैं। हमारे अतीत के कितने भाग हैं बच्चों? 3 भाग हैं। पहला भाग कब पढ़ने को मिलता है? कक्षा 6 में।
जिसकी जानकारी और पाठ्यक्रम इस प्रकार है। हमारे अतीत भाग 1 की जानकारी कक्षा 6 में जो निम्न पाठ के अनुसार है। विषय सूची। क्या, कब और क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर 1 मतलब चैप्टर 1। चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चैप्टर 3 आरंभिक नगर। चैप्टर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर 6 नए प्रश्न और नए विचार। चैप्टर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट है जिसने युद्ध को त्यागा। बच्चों कौन सा सम्राट है? अशोक। कहाँ पढ़ने को मिलेगा अपन को? चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चैप्टर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चैप्टर 10 नए साम्राज्य और राज्य। चैप्टर 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये हुए हमारे किताब के भाग। इसका पहला भाग पढ़ेंगे हम। अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसकी जानकारी और पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु। बच्चों इसके महत्वपूर्ण क्या पढ़ेंगे? बिंदु। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके? इसके महत्वपूर्ण है कैसे पता लगाएं कि कल क्या हुआ था। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? लोग कहाँ रहते थे? नदियाँ क्या हैं? फसलों का उगजाना आरंभ कहाँ से हुआ? चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। गंगा तथा दूसरी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? देश के नाम। इसके बाद हमारे अतीत में कैसे जान सकते हैं? हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पेस्ट। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों भोजपत्र क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों अभिलेख क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों भाषा लिपि क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों अतीत एक है या अनेक है। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों तिथियों का मतलब तथा विशिष्ट तिथियाँ। फिर पढ़ेंगे बच्चों उपयोगी शब्द। फिर पढ़ेंगे बच्चों अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। फिर पढ़ेंगे बच्चों विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्न। बच्चों अब होता है अपना पहली हेडिंग सुनो। कैसे पता लगाएं कि कल क्या हुआ था? बताओ बच्चों, पता है आपको? नहीं है ना पता? तो देखो हम टेलीविज़न देख सकते हैं,
हम रेडियो पे सुन सकते हैं, हम अखबार पढ़ सकते हैं, या फिर बच्चों उस घटना स्थल पर रहे व्यक्ति से जान सकते हैं। आया समझ में बच्चों? हम टेलीविज़न भी देख सकते हैं। टेलीविज़न का मतलब जानते हो बच्चों? टीवी। और बच्चों अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? बच्चों अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? बच्चों हम अतीत के बारे में जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे। उस समय के बच्चे कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। उस समय के लोग कौन सा नाटक देखा करते थे। उस समय के लोग कौन से गीत गाते थे। बच्चों हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कुछ विशेष लोगों की जानकारी। विशेष लोग कौन से हैं उनकी जानकारी हम पढ़ेंगे। आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों। बच्चे आखिर क्या है जानते हो? आखिर किसे कहते हैं? नहीं जानते हो ना? जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आखिर का अर्थ शिकारी होता है, जो अपने भोजन की तलाश में जंगलों में घूमते रहते हैं और जानवरों को मारकर वह अपना भोजन करते हैं। उन्हें हम शिकारी कहते हैं या आखेट कहते हैं। पशुपालक किसे कहते हैं बच्चों? वे लोग जो स्थल पर आए, मतलब बच्चों जो स्थल रहते थे, वे अपना भोजन के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए पशु पालते थे। पशु पालते थे, उसे पशुपालक कहते थे। उसने पशुओं से भोजन के रूप में दूध, मांस, अंडे आदि मिलते थे। सुरक्षा में के लिए कुत्ते जैसे जानवर पाला करते थे। जैसे बच्चों सुरक्षा के लिए कुत्ते आदि पाला करते थे। कृषक को जानते हो बच्चों? कृषक तो किसान ही कहलाता है बच्चों। इसमें जानने वाले क्या बात है, फिर भी लेकिन बता देते हैं। जो लोग नदियों के किनारे पर स्थिर रहते थे वो और अपने भोजन और अपने अन्न की आवश्यकताओं के लिए खेती या कृषि के कार्य करते थे, उन्हें कृषक कहते थे। आया समझ में बच्चों? जो कृषि का काम करते थे। शासक किसे कहते हैं बच्चों? जो मानव समूह पूंजीवादी सामाजिक वर्ग से होते थे, जो उत्पादन के साधनों का मालिक था और संस्कृति, रीति रिवाजों, मानदंडों और परंपराओं पर निर्धारित करते थे, उन्हें शासक कहते थे। व्यापारी किसे कहते थे बच्चों? जो मानव समूह की आवश्यकताओं की वस्तुओं को देते थे और व्यक्तियों से उन वस्तुओं का मूल्य लेते थे और व्यक्तियों से उनकी आवश्यकता से अधिक होने पर वस्तु होने पर वही खरीद लेते थे, उसे समूह को व्यापारी कहते थे। बच्चों पुरोहित किसे कहते हैं बच्चों?
वह समूह होता था जो अपने यजमान के यहाँ पूजा पाठ और यज्ञ अनुष्ठान और कर्मकांड आदि करता था, उसे पुरोहित कहते थे। शिल्पकार किसे कहते थे बच्चों? वह समूह होता था जो मकान, मूर्ति, सिक्के, बर्तन आदि का निर्माण करते थे, उन्हें शिल्पकार कहते थे बच्चों। क्या कहते थे बच्चों? शिल्पकार। और कलाकार किसे कहते थे बच्चों? वह समूह होता था जो अपनी कला कृति बनाने और कला का अभ्यास या प्रदर्शन करने से लोगों को मनोरंजन कराते थे, उन्हें कलाकार कहते थे। संगीतकार किसे कहते थे बच्चों? वह समूह होता था जो लोगों के मनोरंजन के लिए गीत का निर्माण करते और गाते थे, उन्हें संगीतकार कहते थे। आया बच्चों समझ में? वैज्ञानिक किसे कहते थे बच्चों? वह समूह जो किसी भी वस्तु की विधिवत रूप से कार्य करने वाले लोगों को वैज्ञानिक कहते थे। किसको कहते थे बच्चों? विधिवत कार्य करने वाले, विधिवत रूप से कार्य करने वाले लोगों को वैज्ञानिक कहते थे। बच्चों, लोग कहाँ रहते थे? हम इसकी जानकारी पढ़ेंगे। लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ पर लोग निवास करते हैं। लोग नदियों के किनारे पर निवास करते हैं और जंगलों में भोजन की आवश्यकता आसानी से मिल जाए, वहाँ पर लोग निवास करते हैं। बच्चों, इसको देख रहे हो, ये क्या है? ये बर्फीला क्षेत्र है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, इसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ये पहाड़ बर्फ से ढके हैं। नदियाँ कैसे निकलती हैं बच्चों, पता है आपको? जब पृथ्वी के भूभाग में तापमान कम होने के कारण किसी क्षेत्र में ग्लेशियर इकट्ठा हो जाता है और मौसम के बदलते ही बहने लगती हैं, उसे नदियाँ कहते हैं। फसलों का उपजाना आरंभ कहाँ से हुआ बच्चों, पता है आपको? उत्तर पश्चिम की सुलेमान, कहाँ पर बच्चों? सुलेमान और कैथल, कहाँ? कैथल की पहाड़ियों से 8000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कब किया बच्चों? 8000 साल पहले। बच्चों, कहाँ पर किया? सुलेमान और कैथल की पहाड़ियों में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कैथल की पहाड़ियों पर। चावल की खेती। बच्चों, चावल की खेती सबसे पहले कहाँ पर हुई? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्यान की पहाड़ियों से चावल की खेती सबसे पहले उपजाया गया। कहाँ पर बच्चों? गारो और मध्य भारत के विंध्यान की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ निम्नलिखित हैं। पूरब दिशा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं बच्चों, जो पूरब दिशा से सहायक करती हैं सिंधु को?
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। पश्चिम दिशा से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? काबुल और कोरेम। गंगा तथा इसकी दूसरी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। कौन कौन सी नदी का बच्चों? गंगा तथा सोन की दूसरी सहायक नदी का पता लगाओ। गंगा तथा सोन की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। बच्चों ये सावन लिखा है, सावन गलत हो गया है, इसको सोन कर लेना। उत्तर दिशा की ओर से सहायक करने वाली नदियां निम्नलिखित हैं। रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और पद्मा मिल जाती हैं। दक्षिण दिशा की ओर से सहायक नदियां यमुना, सोन, दामोदर। प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार से निकलती हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं बच्चों? लोग यात्राएं अपनी शांति और अपने विचार को लेकर यात्राएं करते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति रहस्य जानने के लिए करता है, तो कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए करता है, तो कोई व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए करता है, तो कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार करने के लिए करता है, तो कोई व्यक्ति राजनीति करने के लिए करता है। तो हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं। देश का नाम कैसे पड़ा? हमारा देश भारत है और इंडिया है, और इंडिया, इसका नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा जानते हो बच्चे? इंडिया शब्द इंडस से और संस्कृत से सिंधु और ईरानी और यूनानी से सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा जाता है। पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहते हैं। भरत नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जिससे भारत नाम पड़ा। अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? पुराने समय में लिखी गई पुस्तकों से, प्राचीन मंदिरों और विहारों से, शिलालेखों या अभिलेखों से, उस समय के पत्थरों से या उस समय के पात्रों से, समाधियों से। बच्चों इसको जानते हुए क्या है? यह है भोजपत्र। क्या है बच्चों? भोजपत्र। पांडुलिपि। क्या है बच्चों? पांडुलिपि। ताड़ पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का पृष्ठ। ताड़ के पत्तों को एक निश्चित आकृति में काटकर, बच्चों यह कैसे बनाई गई? ताड़ के पेड़ के एक पत्ते को निश्चित आकृति में काटकर हाथ से लिखने के लिए पृष्ठ तैयार करते हैं, और हाथ से लिखे लेख को पांडुलिपि कहते हैं। भोजपत्र क्या है बच्चों? भुज के पेड़ की छाल या छिलका को, भुज का पेड़ होता है बच्चों, उसकी छाल या छिलका को एक निश्चित आकृति में काटकर बने पुस्तकों को भोजपत्र कहते हैं, जो हाथ से लिखा
हो। विशेष बात क्या है इसमें? पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। लैटिन भाषा में मेन्यू का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। बच्चों यह क्या है जानते हो? यह अभिलेख। क्या है बच्चों? अभिलेख। अभिलेख क्या है बच्चों? कठोर पत्थर या धातु से बने एक निश्चित आकृति में लिखे लेख को अभिलेख या शिलालेख कहते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर संग्रह पर लिखवाने से क्या लाभ और कठिनाइयाँ आती हैं? जल्दी नष्ट नहीं किया जा सकता। लोग विशेष आदेशों का पालन करें। ऐसे लिखने में अधिक समय और मेहनत लगती है। इसे लिखवाने से हजारों सालों तक साक्ष्य जीवित रहते हैं। बच्चों आगे पढ़ते हैं। भाषा और लिपि क्या है? जरा सोचो। चलो बच्चों अब हम समझाते हैं भाषा और लिपि क्या है। देखो बच्चों, भाषा किसी क्षेत्र में बोलने जाने वाली एक बोली को हम भाषा कहते हैं। मतलब जो भाषा होती है वो किसी भी क्षेत्र में बोली जाती है, उस बोली को हम भाषा कहते हैं। जो लोगों द्वारा बोली जाती है उसको हम भाषा कहते हैं। लिपि जो शब्द लिखने में होते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं और देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कौन सी लिपि में लिखते हैं बच्चों? देवनागरी लिपि में। क्या बताते हैं पुरातत्वविदों को? बहुधा कपड़ों से अवशेष मिलते होंगे। हाँ बच्चों, अवशेष मिलते होंगे पांडुलिपियों को। हाँ, पांडुलिपियों को मंदिरों और विहारों में बांध कर रखी हुई होंगी। वहाँ पर बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। बहुत गहराई से जांच करने पर मिल सकते हैं। अतीत एक है या अनेक है? आया बच्चों कुछ समझ में? अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। मतलब बहुवचन के लिए होता है तो अतीत बहुत हैं। लोगों का अतीत, लोगों के मनोरंजन का अतीत, लोगों की लड़ाइयों या युद्धों का अतीत, पुरातत्वविदों का अतीत। सिक्कों का अतीत, तिथियों का मतलब एवं विशेष तिथियां क्या हैं? ईसा मसीह के जन्म
से पहले ईसा पूर्व लिखते थे। और बच्चों अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट या बीसी लिखते थे या बिफोर कॉमन ईरा BCE भी लिखते हैं। ईसा मसीह के जन्म को वर्ष को ईसवी कहते हैं और अंग्रेजी में एनो डोमिनी या कॉमन ईरा कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है जिसका अर्थ पहले प्रेजेंट या वर्तमान से है। विशेष तिथियां 4700 वर्ष पूर्व प्रयोग होने वाले पात्र। बच्चों यह 4700 ईसा पूर्व में 4700 वर्ष पूर्व होने वाले पात्र है। यह बच्चों क्या है? यह सिक्के हैं। कब के हैं? 2500 वर्ष पूर्व चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था। कब होता था बच्चों? 2500 वर्ष पूर्व। कौन से धातु के बने थे सिक्के? चांदी के। यह बच्चों क्या है? 2250 वर्ष पुराना है। वर्तमान के अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ क्या? अभिलेख। कृषि का आरंभ कब से? कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अब पढ़ेंगे बच्चों क्या? उपयोगी शब्द। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्वविद, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत। बच्चों यह उपयोगी शब्द हैं। यह अपन को हर एक चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए इनको लिखना, पढ़ना, याद रखना। बच्चों यह है लिपि। जो अन्य लिपि है तो उसका अर्थ कैसे निकालते हैं जिसकी जानकारी नहीं होती, तो इस प्रकार से जैसे कई पुस्तकों में ए लिखा है ना, ए बना है चौकोर आयताकार है ना, ये आधा कटा है, ए है, तो इस प्रकार से इसको वर्ड से लिपित किया गया। किसी का नाम मिल गया तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह अज्ञात लिपि का अर्थ निकाल सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। बच्चों अध्याय समझ में आया तो आप जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके जवाब कमेंट में पिन करें, कमेंट करके बताएं। इसके जवाब इस प्रकार हैं। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? हम अतीत के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं जान सकते? चलो बच्चों इसका जवाब दूसरे प्रश्न। कई लाख वर्ष पूर्व ज़्यादातर लोग नदियों और तालाबों इत्यादि के पास रहते थे। निम्नलिखित में इनका सही कारण क्या है? बताओ बच्चों, आंसर दो कमेंट पर।
चलो बच्चों, तीसरा प्रश्न आता है अपना। लगभग 8000 वर्ष सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जौ जैसी फसलें कहाँ पर उपजाना आरंभ किया था? नर्मदा के किनारे, विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों में, सुलेमान और किथर की पहाड़ियों में, या गंगा नदी के किनारे? 2 जवाब बच्चों। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाए गए? 2 जवाब बच्चों। लहरादिम में, मेहरगढ़ में, हड़प्पा में और मगध में। 2 बच्चों जवाब कमेंट में। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था? जवाब दो बच्चों। 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व और 3000 वर्ष पूर्व। चलो बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सोनपुर, मगध, हड़प्पा, लोथल? कमेंट कर जरूर बताएं। मगध साम्राज्य का विस्तार संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बिंदुसार, बिंबिसार, घनानंद, अजातशत्रु? 8वां प्रश्न आया बच्चों। इंडिया शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई? इंडोस से, इंडस से, भारत से और सिंधु से? बच्चों किससे हुई? कमेंट में जवाब दें। प्राचीनतम काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर भारत शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता था? देश के लिए, देश के सभी लोगों के लिए, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के समूह के लिए? अतीत की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है? पांडुलिपि, अभिलेख, एक बाद दो दोनों? इनमें से कोई नहीं। जवाब दें बच्चे कमेंट में। अतीत हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं बच्चों, अभिलेख कहते हैं, पत्र कहते हैं या किताब कहते हैं? जवाब कमेंट में स्वयं ही दें बच्चों। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्णित किए जाते थे वे क्या कहलाते थे? पांडुलिपि, अभिलेख, एक बार दो दोनों? इनमें से कोई नहीं। जवाब दें। अफगानिस्तान के कांधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ अभिलेख लगभग कितने वर्ष पुराना है? जवाब दें बच्चों। 4200 वर्ष पुराना, 3500 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष पुराना या 2250 वर्ष पुराना? कमेंट में जवाब जरूर लिखें बच्चों। अब प्रश्न आया, कई वस्तुओं अतीत में
बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इतिहासकार बच्चों, पुरातत्वविद, नकलनवीस या इनमें से कोई नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? चलो बच्चों देखते हैं। अरामाइका और ब्रह्मलिपि में, यूनानी और ब्रह्मलिपि में, देवनागरी और तमिल में, यूनानी और अरामाइका में। जवाब कमेंट में दें बच्चों। प्राचीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? लोहरादेव में, मेहरगढ़ में, हड़प्पा में और मगध में। बच्चों इसके आंसर अगले वीडियो में मिलेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर्च करें कीकड़ का कांटा, KIKAD, कीकड़, KA का कांटा, KATA सर्च करें।